दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फरियाल के ड्रामे में एंट्री हो चुकी है और ड्रामा अब इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है। वैसे किरण के साथ बहुत बुरा हो रहा है, ना इसका बाप इसका साथ दे रहा है और ना ही ससुराल वाले कुछ समझने को तैयार। नंद बहुत अच्छी दिखाई गई, जो इसके हक में अपने ही घर वालों से लड़ रही है। लेकिन सैफ, जो किरण का शक दूर करने के लिए गलत बयानी करता है कि ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं तो इससे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। अब इसी बात को बेस बनाकर किरण ने इस फरियाल का फ़ोन रिसीव किया और इसे खरी खरी सुना दी कि हम दोनों बहुत खुश हैं, इसलिए सैफ का पीछा छोड़ दो, अब तो वो बाप भी बनने वाला है। अब सैफ, जो इसी वक्त वॉशरूम से निकला था और किरण के मुंह से ये सब सुनता है, तो इसका पारा चढ़ जाता है। इसका तो बस नहीं चल रहा, वो क्या कर गुजरे। अगर सारा बीच में ना आती तो आज वो किरण के ऊपर पहुंचा चुका होता। ऐसे में इसके चीखने चिल्लाने पर किरण वहीं बेड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सैफ के भी होश उड़ जाते हैं, फौरन गाड़ी निकालता है, इसे हॉस्पिटल लेकर भागता है, जहां पर डॉक्टर इसकी हालत देखकर परेशान होती है कि आपकी वाइफ किसी स्ट्रेस में है, इस तरह तो इनकी बेबी की जान को खतरा हो सकता है। अब यहाँ पर सैफ के होश उड़ेंगे कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो इसके माँ बाप इसे नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए किरण की तबीयत संभलती है तो वो वापसी पर किरण के साथ अपना लहजा नरम करते हुए कहता है, किस बात का स्ट्रेस है तुम्हें। और किरण हैरत से सैफ को देखती है, शादी के बाद से जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं काफ़ी स्ट्रेस में रही हूँ सैफ। और सैफ खामोश हो जाता है, क्योंकि सच तो कह रही है वो। वहीं इसकी नंद अपने माँ बाप पर चिल्ला रही थी कि अगर सैफ इतना ही पसंद करता था उस लड़की को, इतना ही पागल था फरियाल के पीछे, तो आप लोगों ने इसकी शादी किरण से क्यों करवाई, इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। लेकिन सैफ की माँ तो अपने परों पर पानी नहीं पड़ने देती। क्या हो गया है सारा तुम्हें, तुम वैसे भी वापस जा रही हो, मेरा ख्याल है कि इन टेंशनों को यहीं पर छोड़ जाओ, हम खुद संभाल लेंगे, बच्चा हो जाएगा ना, सैफ ठीक हो जाएगा। अब किरण हॉस्पिटल से वापस आती है, परेशान अपने कमरे में बैठी रो रही है। जब सारा इसके पास आती है, इसे अपने गले लगाती है, इसके आंसू साफ करती है, जो कुछ इसने अपनी आंखों से देखा है, इसके बाद तो वो किरण के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। पता नहीं इसकी माँ और खाला औरत होकर एक औरत का दुख क्यों नहीं समझ पा रही। वहीं सैफ कमरे में आता है, इसे इस तरह परेशान बैठे देख अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और फरियाल के बीच में सब खत्म हो जाए, लेकिन तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाती हो जिससे मुझे गुस्सा आता है और बात बिगड़ जाती है। किरण अब इसकी बातों में नहीं आने वाली, बस बहुत हो गया। वो इसे पलट कर जवाब देती है कि 2 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, मैं सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, अब मज़ीद नहीं सहूँगी। फरियाल ने तो सैफ को फ़ोन कर करके इसे पागल कर दिया। और आखिरकार जब वो इसका फ़ोन रिसीव करता है, क्या हो गया है तुम्हें, किरण की तबीयत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में था, बेहोश हो गई थी वो। और ये सुनकर तो फरियाल और भी ज़्यादा गुस्से से चीखती है, तुमने कहा उसे मोहब्बत नहीं करते, मैंने मान लिया, लेकिन कॉल पर उसके लिए फ़िक्रमंद थे। ये सुनकर अंदाज़ा हो रहा था कि मुझे तुम उतना कितना चाहते हो उसे। सब समझ रही हूँ मैं, झूठ बोल रहे हो मेरे साथ, धोखा दे रहे हो मुझे। वो फ़ोन बंद करके इसे साइड पर फेंकती है और ख़ुद रोना धोना शुरू कर देती है। और ऐसे में अपने ही साथ गलत करेगी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी खुद को, और फिर इत्तला पहुंचाएगी सैफ को, ताकि वो तड़प कर इसके पास आए। और वो आएगा भी किरण को छोड़कर, और आते ही इस पर चिल्लाएगा कि तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारा ये टेम्परीमेंट मेरा दिमाग खराब कर देता है। ऐसे में फरियाल के हाथ पर बंधी हुई पट्टी देखकर वो परेशान हो जाता है, ये क्या किया तुमने अपने साथ। वो फौरन से पहले नरम पड़ जाता है, इसका हाथ पकड़कर कहता है कि अम्मी और बाबा नहीं मान रहे थे तो मैं क्या करता। जिस पर फरियाल रोते हुए इसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, तो मुझसे मोहब्बत भी उनसे पूछ के करनी चाहिए थी ना, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। इसके रोने पर सैफ और भी ज़्यादा दुखी होकर कहता है, ठीक है हम शादी कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर फरियाल हैरान होती है और वो कर भी लेगी इससे शादी, और इसे उम्मीद होगी कि जल्द ही सैफ की ज़िंदगी से इसकी बीवी को निकाल बाहर करेगी।